अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। अच्छा, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन ये दोनों में फ़र्क होता है। पहली बात तो समझिएगा, जैसे कोई परमाणु है तो परमाणु में मान लीजिए हमने 2 कक्षा माना, परमाणु के अंदर 2 कक्षा माना, एक कक्षा जो बाहर रहता है और एक कक्षा जो बाहर से पहले यानी अंदर रहता है। तो परमाणु के जो बाहरी वाला कक्षा होता है उसमें जितने सदस्य मौजूद होंगे उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उस बाहरी वाला कक्षा से पहले वाली कक्षा में जितने लोग मौजूद होंगे यानी बाहरी वाला कक्षा के पहले यानी अंदर वाली कक्षा में जितने लोग रहेंगे उसको कोर कहेंगे। तो ये मोटी मोटी बात है। अब हम किताबों की परिभाषा की बात करें तो उसमें ये लिखा है कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरी बातें होते हैं कि अगर किसी बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको संयोजी कहेंगे, और बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन ये कैसे समझेंगे इसे जानिए। जैसे हमने सोडियम एक तत्व लिया, तो सोडियम जो तत्व लिया इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। अच्छा, एक बात यहाँ से और समझ लीजिए, जैसे परमाणु क्रमांक होता है तो परमाणु जो क्रमांक होता है कहीं कहीं उसी को परमाणु संख्या कहते हैं और कहीं उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के जो नाभिक है उसमें कुल प्रोटॉन कितने हैं उसी को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अब परमाणु भार का मतलब है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन हैं, कुल कितने न्यूट्रॉन हैं, उनके योग को भार कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो 23 होगा और परमाणु क्रमांक जो होगा वो 11 होगा। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो आप क्या करेंगे कि भार में से क्रम को घटा दीजिए, यानी 23 में से 11 को घटाएंगे तो 12, जो कि ये उसके न्यूट्रॉन की संख्या है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो क्रम और क्रमांक संख्या जो होगी वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, क्योंकि ये उदासीन परमाणु का कण है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 ही हो जाएगी। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? तो जब सोडियम के परमाणु क्रमांक का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सोडियम का जो परमाणु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 281 होता है। तो 281 में जो 1 है वो इसका अंतिम कक्षा है, या हम कह सकते हैं कि बाहरी कक्षा। और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए हम इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उसको छोड़ के उसके अंदर देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 1 को छोड़ेंगे तो उससे पहले जो है 8 और 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया? 10। इसी को हम कोर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।